नमोस्तु सर्वेभ्यो छात्रेभ्यो। अहमस्मि योगेश कुमार शर्मा, सहायक आचार्यः, राजकीय महाविद्यालयः मुण्डावर अलवर। अधुना वयं महाकवि कालिदासविरचितस्य रघुवंश महाकाव्यस्य षष्ठ सर्गविषये पठिष्यामः। अस्मिन् सर्गे इन्दुमत्याः राजकुमार्यायाः स्वयंवरस्य वर्णनं प्राप्यते। अधुना श्लोकः श्रूयताम्। सङ्ग्रामनिर्विष्टसहस्रबाहुः अष्टादशद्वीपनिखातयूपः अनन्यसाधारणराजशब्दो बभूव योगी किल कार्तवीर्यः। पुनश्च श्रूयताम्। सङ्ग्रामनिर्विष्टसहस्रबाहुरष्टादशद्वीपनिखातयूपः अनन्यसाधारणराजशब्दो बभूव योगी किल कार्तवीर्यः। संस्कृत व्याख्या। संग्राम निर्विष्ट सहस्रबाहु समरानुभूत सहस्रभुजः अष्टादश द्वीप निखात यूपः अष्टादशांतरईप स्थापित जयस्तंभः अनन्य साधारण राज शब्दः सर्वभूत रंजनात् असाधारण नृपः योगी ब्रह्मविद दत्तात्रेयात् प्राप्त योगः कार्तवीर्यः एतन्नाम्ना प्रसिद्ध भूपः बभूव किल अभूत्। अस्य भावार्थ विषये पुरा प्राचीन काले युद्ध आविर्भूत सहस्रबाहुः किल अष्टादश द्वीपेषु विजय स्तंभं समारोप्य असाधारण सार्वभौमतां ख्यापयन् ब्रह्मवित् कार्तवीर्य नामा सुप्रसिद्धो राजा बभूव। अर्थात प्राचीन काल में कार्तवार्य नामक एक योगी राजा हुए। युद्ध में लड़ते समय उनमें स्वयं हजारों भुजाएं उत्पन्न हो जाती थी। उन्होंने 18 द्वीपों को जीतकर वहां विजय स्तंभ गाड़ दिए थे। उनके प्रताप के सामने कोई भी राजा अपने को राजा नहीं कहलाता था। अर्थात उन्होंने समस्त राजाओं का पराभव कर दिया था। वस्तुतः यहाँ पर व्यतिरेक अलंकार की भी प्राप्ति होती है। आधिक्यम उपमेयस्य उपमानान्युनतात्वा। अर्थात यहाँ पर कार्तवीर्य नामक राजा से समस्त राजाओं की न्यूनता स्पष्ट होती है। उपमेयात उपमेयस्य आधिक्यम उपमेयात उपमेयस्य न्यूनताम वा वर्णनम व्यतिरेक अलंकारो वर्तते। छन्दश्च उपजाति वृत्तम अत्र विद्यते। अधुना 39 श्लोकः। अकार्यचिन्ता समकालमेव प्रादुर्भवन्श्चात्पधरः पुरस्तात् अन्तः शरीरेष्वपि यः प्रजानां प्रत्यादिदेशा विनयं विनेता। अर्थात विनेता विनयादि शिक्षकः यह राजा कार्तवीर्यः अकार्यचिन्ता समकालम् असत्कार्य विचारः काले एव पुरस्तात् अग्रे चापधरः धनुष्पाणिः प्रादुर्भवन् आत्मानं प्रकटयन् प्रजानां लोकानाम् अन्तः शरीरेषु देहान्तः करणेषु इन्द्रियेष्वपि अविनयम् असदाचरणं प्रत्यादिदेश निराचकार। भावार्थ। विनयादि शिक्षको असौ कार्तवीर्यः खलु तस्य जनस्थाने धनुर्धरतया उपस्थित इव दृश्यते स्म यो मनस्यापि असत्कार्यं कर्तुं चिन्तयति स्म। कार्तवीर्येण स्वशासने प्रजानां हृदयात् न केवलम् असत्कार्य विचार एव निराकृतः प्रत्युत मानस अपराधोऽपि निवारित इति तात्पर्यम्। राजा कार्तवीर्य के शासन में कोई व्यक्ति जो ही किसी बुरे कार्य में प्रवृत्त होता था, तत्काल उसे ऐसा लगता था मानो हाथ में धनुष बाण लेकर राजा कार्तवीर्य स्वयं दंड देने हेतु सामने खड़े हो
इस कारण उनकी प्रजा असत् कार्य करने का विचार नहीं करती थी। अत्र खलु क्रिया उत्प्रेक्षालंकारः उपजातिवृत्तमत्र विज्ञेयम्। उपजातिवृत्तस्य लक्षणं वर्तते अनन्तरोदीरितलक्ष्मभाजौ पादौ यदि यावुपजातयस्था इत्थं किलान्यस्वपि मिश्रितासु स्मरन्ति जातिष्विधमेव नाम। चत्वारिंशः संख्यात्मकः श्लोको अत्र आगच्छति यत् जाबन्धनिष्पन्दभुजेन यस्य विनिश्वसत् वक्त्रपरम्परेण कारागृहे निर्जितवासवेन लङ्केश्वरेणोषित मा प्रसादात्। पुनश्च जाबन्धनिष्पन्दभुजेन यस्य विनिश्वसत् वक्त्रपरम्परेण कारागृहे निर्जितवासवेन लंकेश्वरेणोषित मा प्रसादात्। अर्थात यस्य नृपस्य कारागृहे कारागारे जाबंध निष्पन्द भुजेन चापगुण बंध निश्चेष्ट बाहुना विनिश्वसत् वक्त्र परंपरेण निश्वसत् वदनेन निर्जित वासवेन पराजित इंद्रेण लंकेश्वरेण रावणेन अप्रासाद अनुग्रहं यावत् उषितं निवासः कृतः। भावार्थः यस्य कार्तवीर्यस्य कारागारे दशाननो लंकेशः रावणोऽपि तद अनुग्रह पर्यन्तं न्यवसत् तस्यैव वंशे राजा प्रतिपोज्जात इति भावः। अर्थात इस कार्तवीर्य के बंधन में रावण को भी रहना पड़ा था। यह कार्तवीर्य इतना पराक्रमी राजा था, इसलिए इन्होंने कार्तवीर्य की पराक्रम की महिमा का वर्णन किया है। इसके अर्थ में प्रत्यंचा के बंधन से निश्चिष्ट बाहु वाला, लंबी लंबी सांस लेने वाला, मुख समूह वाला लंकेश रावण जेल में या कारागृह में जिस कार्तवीर्य के प्रसन्न होने तक पड़ा रहा, उसी वंश में उत्पन्न ये राजा प्रतीप है। अर्थात ये राजा प्रतीप जो सामने दिखाई दे रहे हैं, ये राजा प्रतीप कार्तवीर्य के वंशज हैं। जिन कार्तवीर्य की सहस्त्रों भुजाएं थी और भुजाओं के प्रवाह से उन्होंने समुद्रों को भी रोक लिया था, तथा रावण के साथ युद्ध करके रावण को बंदी भी बना लिया था, एवं अपनी इच्छा पर्यंत रावण को कारागृह में बंदी बनाकर रखा था, ऐसे पराक्रमी कार्तवीर्य में ये राजा प्रतीप उत्पन्न हुए हैं। इसलिए हे इंदुमती, तुम इन राजा कार्तवीर्य का वर्ण कर लो और जीवन भर प्रसन्नता से रहो, ऐसा इंदुमती को उसकी सखी स्वयंवर में राजाओं के वर्णन करते हुए कहती है। अब कोश के बारे में, काराशात बंधनालय इत्यमरः, अमर कोश में ये प्राप्त होता है। साभिप्राय विशेषण का प्रयोग है, इसलिए यहाँ पर परिकर अलंकार भी है। उपजाति वृत्त है, यहाँ पर इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा का सम्मिश्रण है, इसलिए उपजाति छंद है। महाकवि कालिदास ने स्वयंवर में भिन्न भिन्न राजाओं का भाट आदि के माध्यम से भिन्न भिन्न प्रकार का वर्णन कराया है। उन सभी राजाओं में से एक श्रेष्ठ और बली राजा हुआ करते थे, जो इंदुमती के स्वयंवर के लिए आए। इससे पहले उज्जैनी के राजा का भी वर्णन प्राप्त हो चुका है, मगध नरेश के राजा का भी वर्णन प्राप्त हो चुका है, और अब कार्तवीर्य के वंशज राजा प्रतीप का भी वर्णन प्राप्त हो गया है। इन सभी को इंदुमती विभिन्न प्रकार से नकारती हुई आगे बढ़ती रहती है। प्यारे बच्चों, यहाँ पर कालिदास जी का एक बहुत सुंदर श्लोक प्राप्त होता है कि नरेंद्र मार्गट्ट इव प्रपेदे विवर्ण भावः सस भूमिपालः संचारिणी द्वीप शिखेव रात्रो यम यम
व्यतीताय पतिं वरासा नगेंद्र मार्गट्ट इव प्रपेदे विवर्ण भावः सस भूमिपालः। समय पर इसका वर्णन भी करेंगे। और इसी श्लोक के कारण से अनेन एव श्लोकेन कारणात् महाकवि कालिदासः दीपशिखा कालिदासः इति उपाधिना विभूषितो अभूत्। धन्यवादः।